होगा क्या करे, इसको होने दे या इसको जाइल करा दे या इसको खत्म करवा दे। हमने कहा कि ये लड़का ये बच्चा जो पेट के अंदर है वो तुमसे ही है या किसी और से है? कहा नहीं, हमारा इससे कोई कांटेक्ट नहीं था। हमने कहा जब कोई कांटेक्ट नहीं था तो जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती है तब तक आप उसके साथ सोहबत नहीं करेंगे। और याद रखिए, जो बच्चा उसके पेट के अंदर है वो वलदुल ज़िना है, वो हरामी है, उससे जो नस्ल बढ़ेगी वो हराम का नस्ल होगा। इसलिए मेरे माँ और बहनों, ये सवाल आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि आपकी इज्जत जमीन आसमान की कीमतों से बढ़ करके है। अगर आपकी इज्जत एक बार पामाल हो गई, आपकी इज्जतों से एक बार खेल दिया गया और आपकी इज्जत को पामाल कर दिया गया तो दुनिया के बने हुए ज़ेवरात को जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो इज्जत खत्म हो जाएगी वो कभी भी लौट कर पलट कर नहीं आने वाला, वो कभी पलट कर नहीं आने वाला। मेरे भाइयों, एक नौजवान शाम में दुकान बंद करने के टाइम में एक नौजवान लड़की गई इनके पास और कहने लगी कि मुझे चूड़ी पहना दीजिए, मुझे चूड़ी पहना दीजिए, बहुत खूबसूरत थी देखने में। उन्होंने कहा ठीक है, चूड़ी दिया बेहतरीन ढूंढ करके और बिल्कुल मोहब्बत और लज्जत से उनके हाथ को छुआ। जो चूड़ी 2 मिनट में पहनाना चाहिए 10 मिनट में उसको मजा ले ले करके पहना रहा है, पहना दिया, शटर लगाया, घर में आया तो अजीब वो गरीब मामला देखता है। वो मामला क्या है कि बीवी उसकी कोना में बैठ कर दारो कतरा रो रही है। पूछा मोहतरमा क्या हुआ, क्यों रो रही है? कहा क्या बताओ, जो कभी नहीं हुआ था वो आज मेरे साथ हुआ है। पूछा क्या हुआ? कहा हुआ ये लड़का जो हमारे घर में 10 साल से खिदमत करता था, कभी नजर से नजर मिला करके बात नहीं किया, आज जबरदस्ती इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा, आज जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ करके खींचा है। अल्लाह का कलाम है, बोला यही कुल मकरू सय्यो इल्ला बिअहली, हर बुराई तुम्हारे घर की तरफ लौट जाती है। इसलिए तुमने उस नौजवान लड़की को शौहरत के साथ नजर लेकर के चूड़ी पहनाया था। उस वक्त तुम अपनी बीवी की इज्जत की परवाह नहीं किया था, अपने घर की इज्जत की परवाह नहीं किया था, तुमने दूसरी की इज्जत पर हाथ डाला और कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाल दिया, कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाल दिया। क्या समझ में आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा किराम बैठे हैं, सामने में सहाबा है, एक शख्स आया, कहा या रसूलल्लाह ज़िना करने का दिल करता है। हजरत उमर गुस्सा में लाल पीला हो गए, तलवार निकाल लिया नाम से। ज़िना करना इतना भारी गुनाह कि अगर वो शादीशुदा है, ज़िना शादी हो जाए तो भरे मजमा में जुमा के दिन सारे लोगों के सामने पत्थर मार मार करके उसे शहीद कर दिया जाए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उन्हें 100 कोड़ा मारा जाए। इतना बड़ा जुर्म का वो भी नबी से आकर के फरियाद कर रहा है, ज़िना करने का मन करता है। आपने फरमाया ठहरो उमर, ठहरो, उनको आगे बुलाया, या रसूलल्लाह ज़िना करने का मन करता है। क्या कहते हो? ज़िना करने का दिल करता है। आपने फरमाया और करीब आओ, करीब आया, आपके समझाने का तरीका देखिए, और करीब आओ, करीब आए। उन्होंने कहा क्या कहते हो? कहा ज़िना करने का दिल करता है। आपने फरमाया अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई ज़िना करे, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ज़िना करे, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे, फिर क्या होगा? कहा या रसूलल्लाह उसका सर कलम कर देंगे। क्या करेंगे? उनका सर कलम कर देंगे। मेरे भाइयों, अगर अपनी इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपनी बहन, अपनी बीवियां, अपनी माँ और अपनी बेटियों की नामोस को बचाना चाहते हैं तो अपने सामने वाले, अपने पड़ोसियों की बेटियों और बीवियों और बहनों की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। अगर आपने किसी की इज्जत के साथ खेला है तो आपकी इज्जत खुदा की कसम महफूज नहीं रहेगा, महफूज नहीं रहेगा। इसलिए सबसे बदतरीन इंसान वो है जो अपने पड़ोसी की औरत के साथ मुकाला करता है, जिसके घर में हमेशा आता है, जाता है, एतमाद है, भरोसा है, यकीन है, हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, हमारा चचा है, हमारा खालू है, हमारा बियाद है, हमारा भाई एक तरह रहता है, एक प्लेट में आके खाता है, नाश्ता करता है, चाय पीता है और वो जाता है उनकी इज्जत से खेलने के लिए।
उनकी इज्जत से खेलने के लिए सबसे बदतरीन मर्द वो है जो अपने पड़ोसी की औरत के साथ जिनाकारी करता है, सबसे बदतरीन औरत। मेरे भाइयों, एक लड़का अभी कुछ दिन पहले हम लोग गश्त से आ रहे थे, तो गश्त से आते हुए देखा एक नौजवान लड़का है, वो घर से चिल्ला रहा है, रोने की आवाज आ रही। हम लोग 2-3 साथी थे, कहा चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या रोने की आवाज है। अंदर गए तो देखा कि वो अपनी बीवी के सर के बाल को निचोड़ करके, लपेट करके, डंडा लेकर के, मोटा डंडा था वो लेकर के मार रहा था, और वो बिल्कुल बदहवास पागल की तरह लगता था देखने में। हमारे साथ हाजिर साहब थे, उन्होंने 4-5 तमाचा खींच करके उसको मारा, नौजवान को, और उसके बाद पूछा कि क्यों तुम बीवी को मार रहे हो। उन्होंने कहा कि रात में ये मेरे बिस्तर में आग लगाने के लिए आई थी, माचिस लगा करके। हमने उनसे पूछा आप क्यों लगा रही थी, तो कहा इसलिए कि ये शराब पी करके रात में आता है, बक्सा तोड़ता है, बॉल फोड़ देता है, पंखा तोड़ देता है, बच्चा को मारता है, बीवी को मारता है। हमने कहा बस, उनको फौरन पकड़वाया और पकड़ करके ले जाकर उनको गुस्लखाना में बंद कर दिया। 1 घंटा तक बंद करके रखा, कपड़ा मंगा करके दिया, और उसके बाद कहा नहाओ, कपड़ा पहनो, और कपड़ा पहना करके उनको नाश्ता करवाया, पान खिलाया, ताकि नशा की धूल से जो शराब पीने की बदबू आ रही थी, उस बदबू को हटाने के लिए उनको पान, खुशबूदार पान खिलाया, और उसके बाद मस्जिद में बैठा कर कान पकड़ करके उठकी बैठकी करवाया और उससे तौबा करवाया, और नमाज वो मस्जिद से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, ये मजलिस इस्लाहे मुआशरा का है। क्या है? इस्लाहे मुआशरा का है। और याद रखिए, इन्नी आमरुकुम बिखम्सिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 चीजों की मुझे हुक्म दिया गया है। वल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, और ये हुक्म कौन दिया है? अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ये हदीस आपको ज्यादा लोग नहीं सुनाएंगे, कान खोल करके सुन लीजिए। वल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, अल्लाह मुझे इसका हुक्म दिया है। क्या? वल जमाअ वत्ताअ वस्सला वल हिजरा वल जिहाद, ये 5 चीजों का हुक्म अल्लाह ने नबी को दिया है कि तुम जमात के साथ हो जाओ, जमात बंद करो, और उसके बाद अल्लाह के नबी की बात को सुनो, उसकी इताअत करो, हिजरत करने की जरूरत पड़े हिजरत करो, जिहाद करने की जरूरत पड़े जिहाद करो। जिहाद का मतलब नहीं होता कि किसी को कत्ल कर दो, किसी को मार दो, नहीं, क्योंकि बिला जुर्म के अगर किसी मुसलमान को आपने कत्ल किया है तो हमेशा हमेशा के लिए आप जहन्नम के अंदर जाएंगे। और अगर किसी गैर मुस्लिम का कत्ल किया है तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि एक इंसान की जान को बचाना पूरी दुनिया के इंसानों को जान बचाने से बढ़कर है। एक इंसान को मारना पूरी दुनिया के इंसानों को मारने की तरह है। क्या कहा? अल जमाअ